हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। माई सेल्फ स्मृति। आज हम यूनिट 1 की 7th लेक्चर अटेंड करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है? कोई भी बिजनेस यूनिट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कॉर्पोरेट, उसकी सोसाइटी को लेके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, ये सब कुछ जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस मॉडल दैट हेल्प्स अ कंपनी टू बी सोशली अकाउंटेबल। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कंपनीज को सोसाइटी के लिए अकाउंटेबल बनाता है टू इट्स सेल्फ, टू इट्स स्टेक होल्डर एंड द पब्लिक। अब ये अकाउंटेबल कंपनीज होती किसके लिए हैं? खुद के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए और साथ ही साथ जनरल पब्लिक जो है उसके लिए। By practicing corporate social responsibility, companies can be aware of the kind of impact having on the general they are having on all the aspects of society including economical, social and environmental। यानी कि कोई भी कंपनी जो कि CSR को फॉलो कर रही है, उस कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी में अप्लाई कर रही है, तो उसको क्या करना होता है, वो इस चीज़ को लेके अवेयर रहती है कि उसकी इकोनॉमिकल, सोशल और एनवायरमेंटल जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पर। CSR इज़ नॉट चैरिटी और मेयर डोनेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी को लेके उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना है तो बस वो डोनेशन दे दे, डोनेशन कर ले, चैरिटी का काम करे। कंपनी तो उसको बोलेंगे कि वो सोसाइटी को लेके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर रही है। नहीं, सिर्फ चैरिटी और डोनेशन को CSR के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। कंपनीज कैन फुलफ़िल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थ्रू वेस्ट एंड पॉल्यूशन रिडक्शन प्रोसेस by contributing in educational and social program or by practicing environmental friendly activities। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो अपनी जो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है वो उसको कैसे फुलफ़िल कर सकती है। वो पॉल्यूशन रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर सकती है, वो एजुकेशनल और सोशल अवेयरनेस से जैसे प्रोग्राम्स अगर है कोई तो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। साथ ही साथ वो ऐसे प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकती है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिस तरीके से जो कंपनी है वो अपनी सोसाइटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको फुलफ़िल कर सकती है। अब बात करते हैं कि CSR जो है वो इंडिया में कब से एप्लीकेबल हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल नया है इंडिया के लिए। कंपनीज़ पहले भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करती थी, पर पहले क्या था, वो कंपनी की अपनी मर्ज़ी पे होता था कि वो कितना अमाउंट स्पेंड करे, कहाँ करे, कब करे, करे या ना करे। पर कंपनीज एक्ट 2013 में जो नया कॉन्सेप्ट आया उसके अकॉर्डिंग CSR एक्टिविटी को कंपनीज के लिए मतलब जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। यानी अब कंपनी को जो है CSR एक्टिविटी पे कुछ ना कुछ पैसे जो है वो खर्च करने ही करने हैं। The new concept of corporate social responsibility has been introduced under Section 135 of Companies Act 2013 and Companies Corporate Social Responsibility Rule 2014 under Schedule 7 which prescribed mandatory provision for companies to fulfill their CSR। यानी कि CSR को जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया जो है वो वर्ल्ड में पहली ऐसी कंट्री है जिसने CSR को जो है वो कंपलसरी कर दिया और इसके लिए पूरा प्रोविज़न बनाया है। CSR इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। यानी CSR इंडिया में जो एप्लीकेबल हुआ है वो 1 अप्रैल 2014 से हुआ है। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो है CSR को कंपलसरी किया गया है इंडिया में, तो वो होगा सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और अगर ये पूछा जाए कब से ये एप्लीकेबल हुआ है, कंपलसरी कब से हुआ है, तो ये हुआ है 1 अप्रैल 2014 से। और शेड्यूल 7 में जो है वो सारे प्रोविज़न्स दिए हुए हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिन पे CSR के लिए पैसे जो है कंपनीज खर्च कर सकती हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी कंपनीज़ है जिनको कि CSR एक्टिविटी करना कंपलसरी है इंडिया में। तो वो हर कंपनी, एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़, यानी कि 500 करोड़ का अगर आपके पास किसी कंपनी के पास नेट वर्थ है तो उसको जो है CSR पे एक्सपेंस करना होगा। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ है तो भी उसे एक्सपेंस करना होगा। और अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ है तो भी उसको जो है CSR पे पैसे जो है वो खर्च करने होंगे। यानी कि तीन कैटेगरी है कंपनीज़ की। पहला जो है वो नेटवर्थ हो 500 करोड़ का, दूसरा है टर्नओवर हो 1000 जो है करोड़ का, और तीसरा है नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ का अगर हो कंपनी का
तो ऐसी हर कंपनी को जो है वो CSR पे खर्च करना होगा। अब CSR पे कितने % या कितने पैसे जो है कंपनी को स्पेंड करने हैं। As per section 135 subsection 5, 2% of the average net profit during the 3 immediately preceding फाइनेंशियल ईयर, यानी कि कोई भी कंपनी जो है अगर वो इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है, यानी अगर उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 500 करोड़ से ऊपर है, टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर है और नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ से ऊपर है, यानी इन तीनों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर वो फुलफ़िल कर रही है तो उसे अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% जो है वो खर्च करना होगा एज अ CSR एक्टिविटी। अब ये हम लोग 2% कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी कि एवरेज नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे। एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है तो हम उससे पीछे के यानी उसके पीछे के लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर जो होंगे उनका नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे और उसे 3 से डिवाइड करके एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे। यानी हम 2016-17, 2017-18 और 2018 एंड 19 का जो है वो नेट प्रॉफिट जो है ऐड करेंगे और उसे 3 से डिवाइड करके फिर हम एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे और जो भी हमारा एवरेज नेट प्रॉफिट आएगा उसका 2% जो अमाउंट होगा वो कंपनी जो है वो CSR पे खर्च करेगी। अगर कोई भी कंपनी जो है वो लास्ट के 3 ईयर में इनमें से कोई भी क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल नहीं कर रही है तो फिर वो उसे CSR एक्टिविटी पे खर्च करने मतलब CSR के जो प्रोविज़न्स हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। बात करते हैं CSR कमेटी की। CSR कमेटी जो है 2013 में जो नए प्रोविज़न्स आए उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी जिस पे भी CSR एप्लीकेबल होगा उसे एक कमेटी बनानी होगी, CSR कमेटी। Every company on which CSR is applicable is required to constitute a CSR committee of the board, यानी कि उसे एक CSR कमेटी बनानी होगी which will formulate and recommend to board the activities to be carried out and amount of the expenditure to be incurred from time to time and monitor the CSR policy। यानी कि ये जो कमेटी बनेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो कमेटी बनेगी उसे CSR पॉलिसी को मॉनिटर करना होगा, साथ ही साथ कितना अमाउंट जो है वो एक्सपेंस होगा और साथ ही साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पे खर्चे होंगे, ये सारे डिसीजन जो है वो ये कमेटी लेगी। अब बात करते हैं कि अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज़ जो है उसमें इस कमेटी के मेंबर्स कितने होंगे और कैसे ये कमेटी बनाई जाएगी। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उस कंडीशन में 3 or more डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम 3 या 3 से अधिक डायरेक्टर जो है इस कमेटी में होंगे और उनमें एक जो है एटलीस्ट जो है एक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। अगर वहीं ये कंपनी प्राइवेट या अनलिस्टेड कंपनी है तो उस केस में भी 3 or more डायरेक्टर होने चाहिए, बट इसमें जो है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जो है वो कंपलसरी होता है, उसका अपॉइंटमेंट जो है कंपलसरी हो जाएगा। अगर कंपनी जो है प्राइवेट है और उसके सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं, यानी प्राइवेट कंपनी हैविंग 2 डायरेक्टर्स, अगर ये कंडीशन है तो उसके 2 के 2 डायरेक्टर जो हैं वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। अगर वहीं ये फॉरेन कंपनी है तो एटलीस्ट 2 पर्सन 1 विच मस्ट बी कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, यानी अगर फॉरेन कंपनी है तो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इस कमेटी का मेंबर होना चाहिए। अदर प्रोविज़न्स जो कि इस एक्ट में दिए हुए हैं, एक्सपेंडिचर ओनली ऑन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एंड देयर फैमिली विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटी। इसके अंदर ये है कि अगर CSR एक्टिविटी पे जो अमाउंट खर्च करना है वो पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी अपने एम्प्लॉई या उसके फैमिली पे खर्च करती है तो उसे CSR एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। यानी कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे पैसा खर्च कर सकती है अंडर CSR एक्टिविटी, बट पूरा का पूरा अमाउंट जितना भी उसको CSR एक्टिविटी पे खर्च करना है वो पूरा पैसा वो अपने एम्प्लॉयज़ और उसकी फैमिली पे नहीं खर्च कर सकती, यानी उसका कुछ पार्ट वो खर्च कर सकती है पर पूरा अमाउंट जितना भी CSR पे उसे खर्च करना है वो सारा का सारा अमाउंट वो अपने एम्प्लॉयज़ और उसकी फैमिली पे एक्सपेंस नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इसमें दिया है इट मस्ट बी एक्सपेंडेड इन इंडिया, यानी कि अगर कोई भी कंपनी है लाइक फॉरेन कंपनी है तो उसके केस में कि वो इंडिया में एक्सपेंस करना उसके लिए ज़रूरी है। अगर कोई इंडियन कंपनी है तो उसके लिए भी ये है कि वो जो CSR एक्टिविटी पे खर्च कर रही है तो उसको प्रेफरेंस देना होगा अपने लोकल एरिया में। लाइक अगर कंपनी यूपी में है तो उसको यूपी के उस एरिया में खर्च करना होगा जहाँ पे वो कंपनी
है, इस्टेब्लिश है जहाँ पे वो कंपनी, वहाँ पे उसको पैसे उस एरिया में खर्च करने को प्रेफरेंस देना होगा। Any surplus arise of CSR project will not form the part of business income। तो अगर कोई भी पैसा जो है वो CSR प्रोजेक्ट से बच जाता है, यानी जितना अमाउंट उसे CSR एक्टिविटी पे खर्च करना है उसमें से कुछ पैसे अगर उसके पास सरप्लस बच जाते हैं, तो वह उसे अपने प्रॉफिट या अपने बिजनेस इनकम का पार्ट शो नहीं कर सकते कंपनी। उस पैसे को उसे नेक्स्ट जो है वो CSR एक्टिविटी पर ही खर्च करना होगा। तो ओवरऑल ये जो तीनों प्रोविज़न्स है उसमें क्या क्या है, तो पहला प्रोविज़न ये है कि CSR एक्टिविटी का जो अमाउंट होगा वो पैसा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ पे खर्च तो कर सकती है, लेकिन पूरा पैसा अपने एम्प्लॉय पे नहीं खर्च कर सकती और उसकी फैमिली पे। दूसरा प्रोविज़न ये है कि जो भी पैसा उसे CSR एक्टिविटी के लिए खर्च करना होगा, तो उसमें उसको प्रेफरेंस देना होगा कि कंपनी जिस लोकल एरिया में इस्टेब्लिश है वहाँ पे वो पैसा खर्च करे, या फिर वो इंडिया के अंदर ही पैसा खर्च करे CSR एक्टिविटी का। और थर्ड जो इसमें प्रोविज़न है वो ये है कि CSR प्रोजेक्ट से पैसा जो है अगर बच जाता है, कोई सरप्लस अमाउंट बच रहा है, तो वो पैसा जो है कंपनी नेक्स्ट जो है CSR एक्टिविटी पर ही खर्च करेगी, उससे वो अपने बिजनेस इनकम की तरह शो नहीं कर सकती है। तो ये तीन जो है अदर प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। एक्टिविटीज़ फॉर CSR एक्सपेंडिचर, यानी कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिस पे कि अगर कंपनी खर्च करती है तो उसे CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। एज़ पर शेड्यूल 7, जो शेड्यूल 7 है इस एक्ट में, वो पूरा का पूरा उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि CSR एक्सपेंडिचर का पार्ट मानी जाएंगी। तो उसमें पहला है आपका इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, प्रमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें क्या है कि कंपनी अगर हंगर, पॉवर्टी और प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर एक्सेट्रा पे जो है अगर पैसा खर्च कर रही है तो उसको जो है वो CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एजुकेशन, यानी कि अगर कंपनी एजुकेशन को प्रमोट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट इन्हेंसिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह पे खर्च कर रही है पैसा, तो भी उसको जो है CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रमोटिंग जेंडर इनइक्वालिटी, अगर जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा खर्च कर रही है, एम्पावरिंग वुमेन यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पैसा खर्च कर रही है कंपनी, तो भी उसको जो है CSR एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाएगा। इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके लिए पैसा खर्च कर, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज़ पे पैसा खर्च कर रही है कंपनी, तो भी उसको जो है CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, यानी नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने का अगर काम कर रही है, आर्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है कंपनी, तो फिर उसको भी जो है वो CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसके आगे है आपका, अगर कंपनी जो है आर्म फोर्स के बेनिफिट के लिए पैसा अगर लगा रही है, खर्च कर रही है, उनके लिए अगर पैसा खर्च कर रही है उनके बेनिफिट के लिए, तो भी उसको CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, यानी किसी भी नेशनल स्पोर्ट या फिर ओलंपिक से रिलेटेड जो गेम्स हैं, उन सब को अगर जो है कंपनी प्रमोट कर रही है, उसके ट्रेनिंग के लिए पैसे खर्च कर रही है, तो भी उसको CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यानी अगर गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड फंड्स हैं, उन सब में अगर कंपनी जो है कंट्रीब्यूट कर रही है, तो भी उसको जो है माना जाएगा CSR एक्टिविटी। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या स्लम एरिया डेवलपमेंट का अगर काम कर रही है कंपनी, तो भी उसको जो है CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ये जो कुछ एक्सपेंडिचर की लिस्ट है, जो कि अगर इसमें से कोई भी एक्सपेंडिचर कंपनी कर रही है तो उसको जो है CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जहाँ पे आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा कि वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जो कि कंपनी कर सकती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कंपनी परफॉर्म कर सकती है। वैसे मेनली इसमें है कि पॉवर्टी या हंगर से रिलेटेड उसको कम करने के लिए अगर कंपनी काम करे, फिर या तो एजुकेशन के प्रमोशन के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए कंपनी काम करे, या फिर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करे, या प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज हो गया, फिर उसके बाद से आर्म फोर्स के लिए काम करे, या फिर स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, या फिर प्राइम मिनिस्टर फंड वगैरह में अगर कंपनी जो है डोनेट कर रही है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, रिसर्च के लिए भी अगर कंपनी जो है पैसे खर्च करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उसको भी जो है CSR एक्सपेंडिचर का पार्ट माना जाता है। तो ये कुछ हो गए एक्सपेंडिचर।
ये जो क्वेश्चन है ये आपसे मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ है, फेमा केम इनटू अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2000, जो कि गलत है। फेमा जो है 1 जुलाई 2000 को नहीं आया था। फेमा जो है वो एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में 1 जून 2000 को। तो इसका आंसर बनेगा फोर्थ, क्योंकि ये आंसर जो है, ये लाइन जो दी हुई है ये लाइन गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, ये आज का क्वेश्चन आपको बताना है, इन विच ईयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम मैंडेटरी फॉर कंपनीज। तो इसका आंसर आपको देना है मुझे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं इसका राइट आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच।